This video I will explain div and span tag are helpful only for styling HTML. Hence they will be always work with CSS only. एक किस पे करते हैं वर्क, CSS पे, div और span tag. ओके इन HTML. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स क्या होता है? HTML attributes will provide intra information. HTML एट्रीब्यूट क्या करता है? हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ HTML टैग, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. एंड HTML टैग में क्या करता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ओके क्या क्या देखो, टू इंसर्ट इमेज इन द HTML पेज. एक इमेज लगा रहे हो HTML पेज पे, SRC एट्रीब्यूट के थ्रू SRC क्या करता है? स्पेसिफाई करता है लोकेशन ऑफ द इमेज टैग का लोकेशन स्पेसिफाई करता है. उसमें हम देखो अभी उसके अंदर क्या क्या यूज करते हैं. सेटिंग इनसाइड द इमेज. देखो सेटिंग इनसाइड द इमेज के अंदर क्या क्या होता है? इमेज पहले लेंगे, इमेज के अंदर SRC, सपोज जो भी इमेज रहेगा उसका मैं यहाँ लिंक डालूंगा. अल्ट, अगर जो आपका इमेज लोड नहीं हो रहा है, अगर जो मतलब आपके वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, तो उसका जैसे ऊप्स इमेज है तो ऊप्स इमेज दिख जाएगा. अगर जो यहाँ पे मैंगो डालोगे, मैंगो का इमेज का लिंक यहाँ डालोगे तो मैंगो दिख जाएगा. अगर जो इमेज नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये अल्ट का काम ये होता है. ठीक है, अब देखो अल्ट क्या करता है. SRC मीन्स सोर्स वेयर वी हैव टू स्पेसिफाई द इमेज सोर्स. SRC मीन्स वेयर वी हैव टू स्पेसिफाई द इमेज सोर्स को जहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं, लोकेशन दिखाते हैं. जैसे जहाँ भी वी कैन टेक इमेज एड्रेस फ्रॉम द गूगल आल्सो, गूगल से भी हम इमेज एड्रेस का टैग ले सकते हैं. ओके एंड दिस देखो अल्ट का मीन्स अल्टरनेट मीन्स अल्टरनेट. इफ इमेज इज मिसिंग, आपका इमेज नहीं दिख रहा है वेबसाइट पे, देन ब्रोक लिंक के जब आपका इमेज नहीं दिखेगा तो आपको अल्टरनेट में क्या दिखेगा? विल बी डिस्प्ले ऑन दी इफ वी वांट टू डिस्प्ले सम मीनिंगफुल टेक्स्ट. कुछ मीनिंगफुल टेक्स्ट डाले रहोगे उसमें, मतलब जैसे कि अल्ट में, तो वही शो करता है. ओके इन्फॉर्मेशन दैट वी शुड गो फॉर अल्ट एट्रीब्यूट, हम उसके लिए अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं. ओके अब नेक्स्ट नोट्स. वी हैव टू ओपन द टैग एंड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू क्लोज द टैग. हमारा क्या काम है? ओपन करना है टैग, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू क्लोज द टैग. टैग क्लोज नहीं करते हम. सच टाइप ऑफ टैग आर कॉल्ड द सेल्फ क्लोजिंग टैग. इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं. जैसे इमेज टैग है, BR टैग मतलब लाइन ब्रेक टैग होता है. अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे. दिस इज इमेज टैग. ओके अब देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं क्रिएटिंग हाइपर लिंक बाई यूजिंग एंकर टैग. एंकर टैग से हम कैसे करते हैं हाइपर लिंक. देखो href, किसी पेज का हम लिंक डाल देंगे इसमें, क्लिक हेयर टू गो. अब क्लिक उस पे, जैसे देखो ये जो है क्लिक हेयर टू गो पे क्लिक करोगे तो हम नेक्स्ट पेज पे, जिस पेज का लिंक डालेंगे उस पेज पे जाएंगे. इसका एंकर टैग का काम है. href हाइपर लिंक का काम क्या है? अब देखो यहाँ पे href, देखो यहाँ फेसबुक का .com डाल दिया और यहाँ फेसबुक लिखे. अगर जो फेसबुक पे क्लिक करोगे तो हमारा उसी फेसबुक पे लेके जाएगा. ओके एंकर टैग का काम है. ठीक है, href ही है. अब देखो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ. एक डॉक्यूमेंट टाइप ले लिए, डॉक टाइप HTML ले लिए, और फिर HTML में लैंग्वेज इंग्लिश ले लिए. हेड बॉडी हेड ले लिए. हेड के अंदर अपना जो भी हमें डिस्क्रिप्शन रहेगा, मेटा टैग, मेटा नेम, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो भी रहेगा, ऑथर नेम, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, वो हमारा आ जाएगा. उसके बाद हेड क्लोज कर देंगे. यहाँ पे अगर जो स्टाइल रहता है तो स्टाइल लिख देते. फिर अब बॉडी के अंदर वेलकम टू रत्नीश. अगर जो H1 टैग लिए, वेलकम टू रत्नीश लिख देंगे सपोज, और रत्नीश हमारा वेलकम पेज पे रत्नीश आ जाएगा. उसके बाद इमेज एक लगा दी. इमेज का पैथ भी दे देंगे हम. इमेज क्या है हमारा? इमेज में लिख दिए हैं अपलोड करने के लिए कुछ भी, और इमेज का लिंक दे दिए हैं. देखो अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर li ले लिए, लिस्ट इन, फिर li के फिर OL ऑर्डर लिस्ट को यहाँ क्लोज कर दिए. ठीक है, अब इसको आप अपने फिर यहाँ पे H1 टैग एक ले लिए, ऑफर ऑफ द डे. वो H1 टैग मतलब हेडिंग में दिखाएगा. देन P पैराग्राफ टैग भी, और प्रोफाइल पे फिर यहाँ एंकर टैग का यूज़ किए. यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डाल दिए. यूट्यूब पे जैसे क्लिक करेंगे आप यूट्यूब पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे. ओके यहाँ बॉडी क्लोज कर दी, HTML क्लोज कर दिए. आप देखिए आप इस कोड को अपने सिस्टम पे डाल के प्रैक्टिस करिएगा. जब नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से और बेस्ट समझाऊंगा. ओके देन देखिए टेबल क्रिएशन. हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML. हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? वी कैन यूज टेबल टू क्रिएट टेबल. पहले टी हेड मतलब टेबल हेडिंग, टू स्पेसिफाई हेड रो. इस क्या टी हेड का मीन्स स्पेसिफाई करता है हेड रो. ओके एंड टी टू स्पेसिफाई कॉलम डेटा. हमारा टेबल हेडिंग टू स्पेसिफाई कॉलम डेटा हमारा क्लियर करता है. TH मीन्स कॉलम डेटा इन हेड रो में हमारा कॉलम डेटा स्पेसिफाई कर. TR मतलब इंसर्ट रो इन टेबल. TR मीन्स इंसर्ट करते हैं हम रो को टेबल में. TD मतलब टू स्पेसिफाई कॉलम. TD क्या करता है? स्पेसिफाई करता है कॉलम डेटा इन द रो टेबल. ओके देखिए यहाँ लिखा है वी कैन यूज बॉर्डर एट्रीब्यूट आल्सो इनसाइड टेबल टैग. हम एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं
टेबल के अंदर वी कैन यूज़ बॉर्डर एट्रीब्यूट इनसाइड टेबल के अंदर हम बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अभी देखिए हम यहाँ पे टेबल बॉर्डर लिए हैं, एक टेबल ले लिए हैं, यहाँ मान लिखे हैं, फिर टी हेड यहाँ ओपन किए हैं, टी हेड के अंदर हम डाल लो ENO नेम SAL जो भी मतलब सब कुछ ऐड दिए टी हेडिंग टेबल हेडिंग में। अब यहाँ टी हेड क्लोज कर दिए, फिर TR हम टैग ले लिए हैं, TR टैग में हेडेड दिस देन हम फिर TR टैग यहाँ क्लोज कर दिए। मतलब कि हमारा ये हमारा सारा हेडिंग है, नेम में जो आएगा फिर ऐसे ऐसे क्लियर होता रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे हम TR फिर TD का यूज़ किए हैं, टेबल डेटा जो हमें एंट्री करना है TD का यूज़ किया, फिर टेबल यहाँ क्लोज कर दिए। देखिए अभी मैं आपको और एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। डॉक टाइप ले लिए, HTML लैंग्वेज क्या इंग्लिश है, हेडिंग ले लिए, टाइटल में हम डाल दिए जैसे जो भी आपको टाइटल डालना है, विनर लिस्ट यहाँ डाल दिए, कुछ भी डाल दो, फिर हेडिंग टैग यहाँ क्लोज कर दिए। टाइटल के अंदर डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, अपना कीवर्ड्स भी, जो भी आपको डालना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, आप जो आपको लगता है अच्छा सब भी यूज़ कर सकते हैं। बॉडी, फिर बॉडी टैग लिए, बॉडी टैग के अंदर हम H1 टैग लिए, हमारा ये हेडिंग टैग है, H1 टैग मीन्स हेडिंग टैग। फिर हम टेबल बॉर्डर ले लिए फिर टी हेड टेबल हेडिंग ले लिए। फिर टेबल हेडिंग के अंदर हमारा क्या क्या है, विनर पिक, कैटेगरी, कंट्री, लॉग, व्यू, प्रोफाइल, ये सब हम अपना टेबल हेडिंग ले लिए, वो मेरा हेडिंग में रहेगा। फिर हम टेबल हेडिंग क्लोज कर दिया। टेबल हेडिंग के अंदर मेरा टेबल रो डेटा क्या क्या रहेगा, देखो टेबल रो में 1, फिर सनी है, फिर उसका इमेज भी मैं लगा दिया, सनी टेबल डेटा के अंदर हेडिंग भी लगा। देखो इसको इमेज अल्ट इमेज में अगर जो इमेज नहीं शो करेगा तो इमेज नॉट अवेलेबल दिखाएगा, अगर जो अल्ट टैग में अल्टरनेट में जो मैं लगाया हूँ। फिर टेबल टेबल डेटा क्या है, बेस्ट एक्टर्स। फिर मैं यहाँ पे इमेज ले लिया, फिर यहाँ पे मैं टेबल डेटा क्लोज कर दिया, टेबल रो भी क्लोज कर दिया, बॉडी HTML टैग क्लोज कर दिया। आप इसको अपने सिस्टम पे जाके पूरे कोड को आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा समझ में मुझसे पूछिएगा। ये टेबल के बारे में आपको मैं पूरा क्लियर कर दिया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे क्रिएशन ऑफ HTML फॉर्म, हाउ टू क्रिएट HTML फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।